नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हम ज्योतिष और धर्मशास्त्र से संबंधित आपको जानकारी देते ही रहते हैं। उसी कड़ी में मुहूर्त से संबंधित आज आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। मित्रों, हमने तिथियों के वर्गीकरण करके प्रकारों के बारे में समझाया कि तिथियां कितने प्रकार की होती हैं और किन किन तिथियों में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। इसके साथ में आज हम आपको बताने वाले हैं कि छिद्रा तिथियां कौन कौन सी हैं। अगर कोई शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं तो कहीं छिद्रा तिथि में तो नहीं कर रहे हैं, और अगर छिद्रा तिथि में कर रहे हैं तब आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए। इसके साथ में आपको यह भी बताएंगे कि छिद्रा तिथि की कितने काल को छोड़ करके अगर कोई कार्य करे तो वह निश्चित ही सफल होगा, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि सही कार्य को सही समय पर करने का नाम ही मुहूर्त है। और ये हमें प्रकृति भी समझाती है और हमारा समाज भी समझाता है कि कोई भी कार्य हो अगर वो सही समय पर न किया जाए तो वो कार्य व्यर्थ हो जाता है। तो सही समय पर होना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, हमारे सनातन वैदिक धर्म में इसकी विशेष गणना है। हर चीज़ की बड़ी सूक्ष्मता से गणना की गई है कि हम कैसे भी छोटी छोटी कार्य क्यों ना हो, हम उनको आकलन करके उस कार्य पर करें, उस तिथि पर करें, उस मुहूर्त पर करें, उस समय पर करें, जिससे कि हमारा वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध हो और सिद्ध ही ना हो बल्कि वह कार्य से समाज का उत्थान हो। तो मित्रों, आज हम सभी को अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए छिद्रा तिथियों का विशेष विचार करना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। तो मित्रों, छिद्रा तिथियां कौन सी होती हैं तो आपको बताएं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही जो चौथ है, छठी है, अष्टमी है, नवमी है, द्वादशी है और चतुर्दशी है, ये सभी तिथियां छिद्रा तिथि कहलाती हैं। और इन तिथियों पर अगर कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार से विच्छेद उत्पन्न हो जाता है। तो अब आप कहेंगे कि बहुत सारी गणनाओं के अनुसार ये तिथियां शुभ भी हैं, तो अब ये शुभ तिथियों में कैसे हम सामंजस्य बैठाएं कि हम उन तिथियों को पकड़ना भी है और आपने छिद्रा बता दी तो इनको छोड़ना भी है, तो हम सामंजस्य कैसे बैठाएं। तो अब आपको बता दें, सामंजस्य आपको नहीं बैठाना है, सामंजस्य शास्त्र ही बैठा करके हम सबको बता रहा है कि आपको इन तिथियों में जो आदि की मतलब पहले की कुछ समय है, कुछ घटियां हैं, उनको छोड़ करके जो भी आपके निर्दिष्ट जो भी कार्य हैं आपको कर लेना चाहिए। तो जो चौथ है, चौथ की प्रारंभ की 8 घटी छोड़ के आप पूरे चौथ में काम कर सकते हैं। इसके साथ छठी का प्रारंभ की 9 घटी और अष्टमी की प्रारंभ की 14 घटी, नवमी की प्रारंभ की 25 घटी और द्वादशी की प्रारंभ की 10 घटी और चतुर्दशी की प्रारंभ की 5 घटी को छोड़ करके आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे घटी घटी समझाया है, हमें कैसा पता चले कि कितने घंटे कितने मिनट छोड़ना है। तो हम आपको बता दें, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। अब 2.5 घटी का 1 घंटा, तो आप इससे गणना और अनुमान लगा सकते हैं कि हमने जो भी घटियां बताई हैं वो कितने घटी का मतलब कितने घंटे होता है। तो आप जिस समय पर कोई कार्य करना आपको अवश्यंभावी है तो आप निश्चित रूप से उन घटियों को छोड़ करके शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी तिथियां छिद्रा तिथि ज्योतिष के मुहूर्त के अनुसार कही गई हैं। ऐसा हम सबको शास्त्र ने इशारा किया है, बताया है, तो हमें शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए, शास्त्रों की आज्ञा का ही पालन हमें करना चाहिए। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।